और चलिए अब बैठक से जुड़ी अधिक अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता बलराम पांडे। बलराम, देखिए इस बैठक पर हर किसी की आज निगाहें टिकी हुई है। क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी, इसका हर किसी को इंतजार है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि कुछ नेता जो हैं इस बैठक में आज शामिल नहीं होंगे। कौन कौन इस बैठक में आज शामिल हो रहे हैं और कौन इस बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे आज? देखिए, आपको बता दें कि जो अभिषेक बनर्जी हैं टीएमसी के नेता, वो इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही जो जेडीयू के नेता हैं ललन सिंह, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो स्वस्थ नहीं हैं। इसके अलावा बाकी लगभग जो सभी सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। ये जो बैठक है वो शरद पवार के आवास पर होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे सीट शेयरिंग को लेकर के जो टॉपिक चल रहा है कि किन राज्य में किस तरह से जो सीट शेयरिंग है वो होगी, तो इसको लेकर के आज ये बैठक जो हो रही है इसमें काफ़ी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि एक बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा जिससे जो सीटों का बंटवारा है वो आसानी से हो सके। हालांकि जो सीनियर लीडर हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो अनुभवी लोग हैं उन्हें इस समिति में रखा गया है ताकि उनके अनुभव का लाभ मिल सके। और आप देखिए, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, चाहे उमर अब्दुल्ला हों, तो ऐसे तमाम लोग जो इस कमेटी में हैं उनका सुझाव लिया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और उनकी राय शुमारी के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों में किस तरीके से रैलियां हों, किस तरीके से जनसभाएं हों, किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो राज्यों में रैलियां करेगा, इन तमाम विषयों को लेकर के आज चर्चा होगी। और माना जा रहा है कि ये जो बैठक आज शाम 4 बजे होनी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन के लिए भी और जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है उसके लिहाज से भी। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए दलों की वो भी सामने आ रही हैं और सबको उम्मीद है कि आज ये पहली बैठक है और पहली बैठक बेहद सकारात्मक रहने वाली है। और उम्मीद है कि आगे जो बैठक होगी उसमें काफ़ी कुछ फैसले लिए जाएंगे और उन फैसलों से पहले एक पॉलिसी जरूर इस बैठक के दौरान तय होगी कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा, कैसे जो रैलियां हैं, जो कैंपेनिंग है इंडिया गठबंधन की वो कैसे चलेगी। तो तमाम विषय हैं जिन पर आज चर्चा होनी है। अगर हम बात करें पार्टियों की तो लगभग उन सभी बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं वो इस समिति में शामिल हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और माना जा रहा है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीआईएम हो, चाहे एनसीपी हो, ये तमाम दल ऐसे हैं जो मजबूती के साथ चुनाव अपने क्षेत्रों में लड़ते हैं। तो ऐसे में देश के अंदर जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वो कितनी मजबूती से जनता के बीच में जाए, इसको लेकर के भी रणनीति तय होगी। और माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है उसमें काफ़ी कुछ मामले जो हैं वो सुलझ जाएंगे सहमति के साथ, क्योंकि सारे बड़े दलों के नेता इस कमेटी में हैं। तो ऐसे में वो अपनी बात को रखेंगे, उनकी बात को सुनने के बाद एक सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा वो भी मीडिया के सामने आ सकता है कि किस तरीके से अगली बैठक में मुद्दों पर चर्चा होगी, किस तरीके से राज्यों में सीट शेयरिंग होगी और किस तरीके से चुनाव मैदान में इंडिया गठबंधन उतरेगा। तो ये तमाम मुख्य विषय हैं जिस पर इंडिया गठबंधन की ये जो बैठक होने वाली है, खासतौर से कोऑर्डिनेशन कमेटी की, वो निर्णय लेगी। तो ये माना जा रहा है कि आज इंडिया गठबंधन कई महत्वपूर्ण निर्णय की तरफ बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है सीट शेयरिंग को लेकर के, वो मुद्दा कहीं ना कहीं आज हल हो सकता है। जी बिल्कुल बलराम, वहीं इससे पहले जो है कल उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की है उनके आवास पर और तकरीबन 90 मिनट तक उनकी बातचीत हुई है। और आज होने वाली कोऑर्डिनेशन की बैठक को लेकर ही ये जो बातचीत कल हुई है, क्या रणनीति क्या तय की गई होगी आज की बैठक को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या फिर कांग्रेस के बड़े लीडर हों, ये तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है
वो मजबूती के साथ आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दल इस गठबंधन में शामिल हैं वो नाराज ना हो, बल्कि जो इंडिया गठबंधन का कुनबा है वो आगे और विशाल हो, बड़ा हो, उसमें और जो क्षेत्रीय दल है वो जुड़े और जो विपक्षी दल है वो जुड़े, ताकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़े और बड़ा होता रहे। क्योंकि अगर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो कई अहम फैसले लेने होंगे और गठबंधन को मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा। इसीलिए आज कई बिंदुओं पर चर्चा संभव है और इसी के लिहाज से उद्धव ठाकरे ने भी कल शरद पवार से बातचीत की और कई नेताओं ने फोन पर बातचीत की कि किस तरीके से जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है उस पर चर्चा हो, किस तरीके से जो कैंपेनिंग का मुद्दा है वो किस तरीके से आगे बढ़े, और साथ ही जो आगामी बैठक इंडिया गठबंधन की होनी है उनमें किन मुद्दों पर चर्चा हो। तो ये तमाम विषय ऐसे हैं जिस पर आज चर्चा होगी और आगे की रूपरेखा तय होगी। जी ठीक है बलराम, अपडेट आपसे समय समय पर हम लेते रहेंगे। नजर आप इस बैठक पर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।